अमेरिकी नौसेना ने जिस तरह से भारतीय सवार नाविकों वाले जहाज को निशाना बनाया और फिर उससे जुड़ी घटना में 3 भारतीयों की मौत हुई है, उससे मामला बिगड़ता चला जा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आ सकती है। डॉक्टर जयशंकर उन्होंने बेसिकली कॉल की है अमेरिकन्स ने क्यों अटैक किया है, हमें हमारे क्यों बंदे जो हैं वो मारे गए हैं। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, इन फैक्ट दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने एक नहीं बिल्कुल 24 घंटे के अंदर 2-2 बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है और कड़ा विरोध जताया है। अमेरिका ने बयान जारी किया कि भारतीय जहाजों पर हमला उसकी सेना ने नहीं किया बल्कि ईरान ने किया था। अमेरिका ने तो उन हमलों को रोकने की कोशिश की थी। पिछले एक हफ्ते में ओमान में 3 भारतीय जहाजों पर हमले हुए। अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने का काम किया गया है भारत के द्वारा। अमेरिका की गुंडागर्दी जो चल रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास के इलाके में, पूरे उधर ये जो अरेबियन सी का इलाका है, उसको अब जो है उसके पर कतरने का काम किया जा रहा है। बार बार अमेरिकी जो सेना है, अमेरिकी जो नौसेना है, वो अटैक कर रही है हिंदुस्तानी जहाज़ों के ऊपर। और होता क्या है, ईरान साफ तौर पर कहता है कि नहीं भाई हमने नहीं किया, ये अमेरिका ने किया। पता भी यही लगता है कि अमेरिका ने किया, तभी अमेरिका का नाम आ रहा है, वरना कोई इतनी बड़ी खबरों में तो नाम उड़ाया नहीं जाएगा। लेकिन अमेरिका ऐसा बदतमीज देश है, वो साफ मुकर जाता है कि हमने किया ही नहीं, हम इसकी बड़ी कड़ी निंदा करते हैं और ये ईरान ने किया, असलियत में ईरान था, हमने नहीं किया। ये साफ साफ उसके सारे सबूत मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद भी अमेरिका इस तरीके की हरकतें करता है कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, ये हो गया वो हो गया, फलाना ईरान नहीं किया, इसका सबका जिम्मेदार ईरान है। तो अब उसको उसी की भाषा में जवाब देने की भारत ने भी प्लानिंग कर ली है। अमेरिकी नौसेना ने जिस तरह से भारतीय सवार नाविकों वाले जहाज को निशाना बनाया और फिर उससे जुड़ी घटना में 3 भारतीयों की मौत हुई है, उससे मामला बिगड़ता चला जा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आ सकती है, क्योंकि भारत ने एक नहीं बिल्कुल 24 घंटे के अंदर 2-2 बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है और कड़ा विरोध जताया है। ओमान के तट पर चल रहे कमर्शियल जहाजों पर हालिया हमले के सिलसिले में एक नहीं बल्कि दूसरी बार अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को तलब किया गया। तस्वीरें देख लीजिए, तकरीबन 45 मिनट तक वो एमईए की फटकार झेलते रहे। कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर कड़ा विरोध जताया, जिनसे इन जहाजों पर काम कर रहे भारतीय नागरिक सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। यह ताजा कूटनीतिक कदम एक और मर्चेंट जहाज पर हमले के एक दिन बाद उठा। इस जहाज पर 20 भारतीय क्रूज सदस्य सवार थे और ये ओमान के पास अरब सागर के इलाके में हमले का शिकार हुआ था। इससे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग में से एक पर काम करने वाले भारतीय नाविकों के सामने बढ़ते खतरों का पता चलता है। एमईए का ये कदम बताता है कि यह मामला वाकई में बहुत चिंताजनक है। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर हैं, अमेरिकन्स ने क्यों अटैक किया है, हमें हमारे क्यों बंदे जो हैं वो मारे गए हैं। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, इन फैक्ट दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर उन्होंने बेसिकली कॉल की है, तो मैं तो इसको सारी प्रोसेस को जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वो मैंने यही अंडरस्टैंड किया है दैट यूएस एंड इंडिया जो है वो मेजर डिफेंस पार्टनर हैं, लेकिन फिर भी इंडियंस इस बात पे नाराज़ हैं अमेरिका से। इंडियंस इस बात से अमेरिका से नाराज़ हैं कि हम आपके साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन यूएस नेवी जो है वो मिसाइल स्ट्राइक करती है कमर्शियल टैंकर्स में, इंटरनेशनल वाटर्स में, जिसमें इंडियंस मारे जाते हैं। वो इंडिया को एक कस्टमर समझते हैं। अमेरिकन्स इंडिया को एक कस्टमर समझते हैं। देयर इज नथिंग मोर देन दैट। इस चीज़ से ये ज़हन में रखना चाहिए, एक इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो समझते हैं कि ये हमारा एक अच्छा कस्टमर है और हमें इस कस्टमर से फ़ायदा उठाना है। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं ये हमारा वो है, दिस दैट है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मार्को रूबियो जो है इज़ अ फ्रंट मैन फॉर ट्रम्प, ठीक है जी। क्या मार्को रूबियो ये समझते हैं
क्या ये नहीं समझते? उनको पता नहीं है कि मसला क्या है? ठीक है जनाब, उनको पता नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात बताएं, चाइना का काउंटर वेट था। चाइना अमेरिकन पाकिस्तान के करीब आ गए हैं, वो कहते हैं हमारा तल्लक ही खत्म हो गया। इंडिया ने अपने आप को इस बॉक्स में भी फिट कर लिया हुआ है कि द मोमेंट पाकिस्तान के साथ कोई करीब हुआ है वो हमसे दूर हो जाए। किए, जहाजों को डुबोने का काम किया, नागरिकों की जान ले ली गई। इससे भारत भड़का हुआ है। हाल ही में भारत ने साफ तौर पर यह संदेश भी दिया था कि ओमान के तट पर हुए हादसे पर भारत ने न सिर्फ निंदा की थी, क्योंकि उसमें भारतीय नागरिकों की जान भी गई। इस पूरे मामले पर अमेरिका ने बयान जारी किया कि भारतीय जहाजों पर हमला उसकी सेना ने नहीं किया बल्कि ईरान ने किया था। अमेरिका ने तो उन हमलों को रोकने की कोशिश की थी। पिछले एक हफ्ते में ओमान में 3 भारतीय जहाजों पर हमले हुए। 9 जून को भारत के एक टैंकर जहाज पर हमला हुआ, 3 भारतीयों की जान चली गई थी। भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था, अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की थी। फिर 2 दिन बाद ही 11 जून को फिर से भारतीय टैंकर जहाज पर हमला हुआ। उस पर 20 भारतीय नागरिक थे, सभी को बचा लिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने दोबारा अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। हमले लगातार हो रहे हैं, उस पर नाराजगी जताई। एक हफ्ते में भारत सरकार ने दूसरी बार अमेरिका के राजनयिक को तलब किया, विदेश निंदा करता है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया कि भारत के टैंकर जहाजों पर जो हमले हुए वो अमेरिका की सेना ने नहीं किए, वो हमले ईरान ने किए। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी कि भारतीय जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ईरान को हमले रोकने होंगे। चप्पे चप्पे पे अवाम अब हर तरफ दहशतगर्दी का जिम्मेदार इनको ठहराते हैं, हर जुल्म जबर नाइंसाफी का जिम्मेदार इनको ठहराते हैं। यानी इसने फौज के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है कि नारे लगवा दिए हैं, वो भी आज़ाद कश्मीर में। अब आप बताएं कि भारत जब ये मनाजिर दिखा रहा होगा, लाइव दिखा रहा होगा मकबूजा कश्मीर के लोगों को, ये सब लाइव चल रहा होगा, ठीक है, भारत कवरेज कर रहा होगा, ठीक है, इसकी जहां जहां से भी कोई फीड आती है ना सोशल मीडिया पे, वो उसको चला रहे होंगे और वो दिखाएंगे मकबूजा कश्मीर के लोगों को कि तुम्हारे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वादी करके, तबाही करके, चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करके, माँ बहनों की इज्जतों पे हाथ डाल के उसने मारा मारी की, ना बुजुर्ग देखा, ना बच्चा देखा, ना नौजवान देखा, तो उसे लगता है मैंने पंजाब को दबा लिया तो मैं हर खित्ते को दबा लूंगा। तो ये तो फिर उस तरीके के जंगी जराइम हैं जिस तरीके के हमने हिटलर को करते देखा। एक सनसनीखेज मैं ये कहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ लर्जा देने वाला, उसके साथ साथ परेशान करने वाला और खौफनाक किस्म का ये इंकशाफ है, जिससे कम से कम मैं तो बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तरीके से अमेरिका बार बार भारतीय विमानों पे वहाँ पे जो है वो अटैक कर रहा है, भारत के जो मर्चेंट नेवी के जहाज़ हैं उनके ऊपर भी अटैक कर रहा है और उसमें हिंदुस्तानियों की जान भी जा रही है। और उसके बाद ये कह करके अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी देश जो है वो बच जा रहा है कि जी हमने नहीं किया, हम तो ऐसी चीज़ों की कड़ी निंदा करते हैं, हम तो वायलेंस के खिलाफ हैं, हम तो ये हैं वो हैं। वायलेंस के खिलाफ हो तो तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? अभी भी अगर आप देखिए पूरे उस इलाके में, क्योंकि इजराइल भी इंडिया को इनपुट देता रहता है, बाकी सब कई सारे देश भी इनपुट देते रहते हैं, फिर हिंदुस्तान में खुद का भी नेटवर्क है। ये भ्रम नहीं हो सकता, ये एक झूठा आरोप नहीं हो सकता कि इंडिया को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती आरोप लगा दिया कि अमेरिका ऐसा कर रहा है। ये सिर्फ अमेरिका की बदतमीजी है कि वो कर भी रहा है, उसके बाद मुकर भी जा रहा है कि हमने तो किया ही नहीं। जब तक ईरान नहीं रुकेगा तब तक तो ऐसा होता ही रहेगा, ऐसे होता ही रहेगा, हमारी गलती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस प्रकार की बात कर रहा है ये व्यक्ति। एक अकेला व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप, ये न जाने कौन सी कसम खा के आया है कि पूरी विश्व को हम भूखा मारेंगे, पूरे विश्व में खास तौर पर जो यूरोप है, जो अफ्रीका है और जो पूरा का पूरा एशिया है, गल्फ और सबको मिला के, मिडिल ईस्ट सबको मिला के। क्योंकि आप देखिए ये जो इलाका है वहाँ पे, इसी इलाके के आसपास में आप देखो यूरोप की भी सीमाएं लगती हैं, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरफ अगर आप आ जाओगे ईस्ट की तरफ तो हिंदुस्तान आ जाता है, बाकी और आगे जाओगे पूरा साउथ ईस्ट एशिया, ऊपर चाइना है, इधर नीचे आप जाओगे तो इधर अफ्रीका है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, उधर यूरोप है। ये सारे के सारे वो देश हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस पूरी चीज़ से। अब यही अगर साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका का ट्रेड हो, या फिर अमेरिका और चीन के बीच का या रूस के बीच का ट्रेड हो, तो वो रूट पूरा खाली पड़ा है, वहाँ पे कोई एक मच्छर भी ऐसे नहीं मर रहा है, वहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया स्मूथली चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहीं तकलीफ आई है तो वही आई है ये जो
इंटरकनेक्टेड, इधर यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से एशिया, एशिया से इधर, चाइना से इधर, इंडिया से उधर, ये वाला जो माल आता जाता है इसी पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है सिर्फ एक आदमी के हठ धर्मी के चलते।